ओम शांति एंड गुड इवनिंग। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें सभी। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। थर्ड आई चक्र विथ 2 petals, डार्क ब्लू कलर, सभी विजुलाइज करें। थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने का मंत्र है बीज मंत्र ओम, जिसका अभ्यास 6 मिनट तक करेंगे इस वक्त। ये स्टार्ट। Visualizing the indigo color, dark blue color with 2 petals. With every exhalation, with every Om chanting, dark blue color आपके भ्रुकुटी के मध्य से निकलकर आपके पूरे शरीर में और शरीर की ऑरा में डिजॉल्व हो रहा है। ऐसा विजुलाइज करते रहो सभी। जैसे हम ओम बोल रहे हैं, द इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर एमिनेटिंग निकल रहा है भ्रुकुटी के मध्य से, तीसरे नेत्र से, और पूरे शरीर में वो फैल रहा है और मेरे शरीर के बाहर की ऑरा में भी वो डिजॉल्व हो रहा है। ऐसा विजुलाइज करना है with every exhalation, with every chanting.
ओम 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 ओम। अब विजुलाइज करें कि आपका पूरा शरीर, स्थूल शरीर पंच तत्वों का बना हुआ, but a five element, the physical body is full of indigo color, dark blue, navy blue color, और ये ब्लू कलर आपके ऑरा में भी, शरीर से बाहर भी पूरी तरह हमारी ऑरा में घुल चुका है। विजुलाइज करें, इमेजिन करें, entire indigo color you are filled with, even outside the body. Indigo color is fully dissolved. The third eye chakra is activated. Your intuition power is enhanced. आपके दोनों ही ब्रेन, left brain is a thinking brain and the right brain is the visualizing brain. Third eye has the power of decision. समझ का केंद्र है ये। आपके इस चक्र के एक्टिवेट होती है, आपकी समझ बढ़ती चली जा रही है। You're better understanding the situation and acting than reacting. थर्ड आई चक्र के एक्टिवेट होते ही आपका मेडिटेशन, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ गया है। आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं अपने आप को विद नो टाइम। सेकंड्स में ही आप अपने एक एक सेकंड में अपने पांचों ही स्वरूपों को विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे वो अनादि स्वरूप है, परमधाम, आदि स्वरूप, सत्युग, पूज्य स्वरूप, द्वापर, भ्रमण स्वरूप, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, परमात्मा पालना, प्राप्तियों, और सबसे लास्ट में अपने फरिश्ते स्वरूप को, एंजेलिक फॉर्म को, प्रकाश के शरीर में बैठी हुई मैं आत्मा, my illuminating body full of light, quickly फिर से विजन करें। अनादि, आदि, पूज्य, ब्रह्मण, फरिश्ता। Yes, now slowly आंखें खोलें।
how this endocrine orchestra gets us paralyzed. क्यों हम न तन से ठीक रहते हैं, न मन से ठीक रहते हैं, और न ही अंतर जगत से हम सशक्त हो पाते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मैं करूंगा 15 मिनट का। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिव्यू करेंगे हमारे एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा को। यस, कौन बताएगा? सीक्वेंस में बताओ सभी। टेल मी द सीक्वेंस। एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी में? इट इज स्प्रेड इन एंटायर बॉडी। यस प्लीज, एनीबडी। एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा को कोई बताए मुझे, कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे टॉप में क्या होता है? सबसे टॉप में, यस प्लीज। पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके ऊपर जो सबका बाप का भी बाप है वो, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं उसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, राइट। ये ब्रेन के बेस में रहता है। उसके बाद नंबर 1 ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, राइट। मटर के दाने का होता है ये। उसके बाद कौन सा ग्लैंड आता है बताइए मुझे? पिनियल। पिनियल, करेक्ट। पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है ये? अपना थर्ड आई चक्र। वेरी ट्रू। उसके बाद कौन सा चक्र आता है, वो कौन सा ग्लैंड आता है? विशुद्ध चक्र के पास थाइमस ग्लैंड, अरे थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड, वेरी करेक्ट यू आर। कौन बोल रही हैं आप? कौन बोल रही हैं? तृषा। तृषा। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? थाइमस ग्लैंड्स, सेंटर ऑफ योर हार्ट। थाइमस ग्लैंड, करेक्ट। उसके बाद पेनक्रियाज नियर सूर्य चक्र। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड। नहीं, पेनक्रिया। पेनक्रिया के पहले जो आयुषी बहन ने बोला है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल। राइट। ओके। उसके बाद नीचे की तरफ पैंक्रियाज ग्लैंड। यस, पेनक्रियास, करेक्ट। और उसके बाद सेक्सुअल ग्लैंड। प्रोस्टेट Yes. रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। यस, उसके बाद आता है गोनेड्स, सेक्सुअल Gonads. ग्लैंड्स, करेक्ट। अभी अगर हम लगातार ही अपने, मैं क्यों इतना डिटेल में आज ले रहा हूँ, वो शायद बहन जी आज हमारे साथ हैं इधर। कल मैंने एक केस लिया था कल। उनकी उम्र तो बहुत छोटी है, एक बच्ची है 5 साल की उम्र, 34 साल की है, और दिखने में कुरूप। मुझे अपनी बाह दिखा रही थी ना, पूरी काली, और उनके पूरे नखून जले हुए, यहाँ तक कि एक उंगली मुझे दिखाई कि उंगली से पूरा टिप तक फटा हुआ है पूरा। अगली लुकिंग। उसने मुझे खुद बताया, शायद है यहाँ पर आज ग्रुप में, उसे लिंक भी मांगा था, मैं नाम वगैरह कुछ नहीं दूंगा। तो ये एक्चुअली पूरा शरीर फटा रह जा रहा है, पूरा शरीर बिल्कुल ही अगली सी लुकिंग। व्हाट द रीजन? स्किन पूरी की पूरी बद से बदतर होती चली जा रही है। देख के मुझे जब बाहर दिखाई तो आई वाज स्केयर्ड कि कैसे अपने आप को देख पाती हूँ, कैसे लोग इसको देख पाते होंगे। कौन सा चक्र कनेक्टेड है स्किन से? स्किन पहले कहाँ होती है बॉडी में, बताइए मुझे। स्किन कहाँ होती है, कौन से चक्र से? नहीं, स्किन कहाँ होती है बॉडी में? चक्र नहीं, स्किन कहाँ होती है बॉडी में? आई एम नॉट टॉकिंग सबसे अबाउट ऊपर, चक्रास। सबसे ईच एंड एवरी। स्किन तो पूरी सबसे बॉडी में है ना। वेरी वेरी करेक्ट यू आर। पूरे बॉडी में है स्किन, मतलब पूरी बॉडी में प्राण का फ्लो नहीं जा रहा है। पूरे बॉडी में वो स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक सत्य, जो कई बार मैंने वीडियो दिखाई है आपको, और उस पर आज हम नहीं चलेंगे, मुझे बहुत प्रैक्टिकल कराना है आपको। देखिए, जब जब हमारे ब्रह्मांड से आती ऊर्जा, विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है, हमारी बॉडी में जगह जगह एथरिक पैचेस हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं एथरिक बॉडी में। और जहां 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 ऊर्जा ब्लॉक होती है बॉडी में, वहां पर हमको पेन होता है। वो चाहे शोल्डर पेन है, चाहे हेडेक है,
चाहे नेक पेन है, चाहे पेट में प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज। और ये ऊर्जा को रोकता कौन है? who prevent this energy to come into our body? यस, किसको याद है स्पिरिचुअल रियलिटी? Emotions, हाँ, thoughts and emotions, थॉट एंड इमोशंस, राइट। negative इमोशंस thoughts. तो बॉडी में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को, केमिकल सारे चेंज कर देते हैं। थॉट्स आर द बंडलिंग ब्लॉक्स फॉर द यूनिवर्सल एनर्जी टू फ्लो फ्रीली इन आवर बॉडी। जितने ज्यादा जिसके विचार चलते हैं, चाहे वो थॉट्स आपके नेगेटिव हैं, नेगेटिव ज्यादा चलेंगे, चाहे वो थॉट्स जो हैं वो वेस्ट थॉट्स हैं, बेमतलब के, या तो फिर टॉक्सिक थॉट्स हैं, टॉक्सिक थॉट, ये बर्बाद हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो, ये कभी नहीं सुधर पाएगी, ये कभी सुख नहीं ले पाएगी। ऑल दीज थॉट जो होते हैं, दे आर वेरी मच इन नंबर, जो हमारे शरीर में होने वाली ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। ख्याल आया किसी को स्पिरिचुअलिटी का ये वीडियो? So, ये जलन भावना कहेंगे इसे। भावना इज देयर, भावना किसको याद है वो वीडियो? मैंने देखा है कई बार। सूरज जी आपको याद आ रहा है? हमने तो कई बार देखा है इसको। यस प्लीज बताइए। वो वीडियो अभी मेरे पास नहीं है, मतलब मैंने शेयर नहीं किया उनको शेयर करने के लिए, तो मैं ना, भावना आ रही देर, भावना जी भाई जी। तो मैं आपको देर हो जाएगा ना, शेयर करूंगा तो परसों समझेंगे। अगर वीडियो शेयर किया ना तो टाइम चला जाएगा। मुझे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लेना है, समझाना भी है हमें। इसको क्या करेंगे, मंडे को इसको लेंगे वो वीडियो को। आपको ख्याल आ रहा है भावना स्पिरिचुअलिटी का वीडियो नहीं को, यार, कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी ब्लॉक होती है और बहुत सारी बीमारियां आती है बॉडी? मुझे क्या लगा कि आप सभी जानते हैं, इसलिए हाँ मैंने पहले, शेयर नहीं किया, पर वील सी हाँ ऑन मंडे। बहुत पहले देखा हाँ है, हाँ हाँ, यस यस, बहुत पहले देखा है। हाँ हाँ है ना। वो दिखाते ना ऐसे ऐसे राउंड 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 बर्निंग ब्लॉक्स हाँ हैं, हाँ, वो वो एक पूरे बार ऊर्जा अपन के, ने चलाया, ऊर्जा को, चलाया भी था। हाँ एक बार चलाया है ग्रुप करेक्ट, में। स्पिरिचुअलिटी का अपन फिर से थोड़ा हम उसका पार्ट हाँ चलाएंगे परसों जानने के ठीक लिए। है, ठीक। तो हाँ वो जो बहन जी कल जिसका मैंने काउंसलिंग किया है ना, उनको इतना 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 प्रॉब्लम है ना, हर तरह से शरीर से मल्टीपल प्रॉब्लम से पीड़ित है वो। मतलब बॉडी में व्हाट इज लैकिंग, टेल मी। यस, प्रिया भी बता रही है, मुझे भी याद है, वेरी गुड। यस, व्हाट इज लैकिंग इन द बॉडी? So love. ना, लव इज द इमोशन ऑफ द हार्ट चक्र। व्हाट इज लैकिंग, हमारा Pure. बॉडी किससे चलता है? सिर्फ प्राण ऊर्जा, प्राण एनर्जी, ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, वेरी करेक्ट, यू आर प्योरिटी, प्योरिटी का वेरी चक्र। करेक्ट। जड़ है ना, शरीर जड़ है। चैतन्य कब बनता है? ह्यूमन बीइंग। बीइंग इज द सोल, एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, और बॉडी उसको चलाता है। ये अगर निकल जाए तो क्या हो जाएगा? हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी हर पल अगर हम मर रहे हैं, जी नहीं रहे, वी आर डाइंग एवरी मोमेंट, उसका मतलब क्या है? टेल मी। जिसको हम कहते हैं मौत के पहले मौत है, हर पल मौत है मेरे लिए। व्हाट इज लैकिंग इन द बॉडी इज द प्राणिक एनर्जी, राइट। अब हमने पहले देखा है कि क्राउन चक्र सबसे टॉप में होता है, राइट। उसके बाद आता है अग्नि चक्र, जिसके लिए हम रोज मेडिटेशन करते हैं, सॉरी ओम चैंटिंग करते हैं, डेली कर रहे हैं हम लोग, उससे ये चक्र एक्टिवेट होता है, राइट। आपने देखा कि मन शांत होता है, उसके बाद इंट्यूशन पावर बढ़ता है, टेलीपैथी का सेंस ज्यादा आता है, क्लियरवेंस, क्लियरडेंस, मतलब जो आंखें, स्थूल आंखें देख नहीं पाती हैं, वो तीसरी आंख देख पाती है। जो ये कान सुन नहीं पाते हैं, वो हम सुन सकते हैं। जो हम बोल नहीं पाते हैं, वो हम बोल सकते हैं विद द पावर ऑफ थर्ड आई, राइट। अभी अगर इतना इम्पोर्टेंट थर्ड आई चक्र है, हमारे जगदीश भाई जानते हैं ना सभी, जगदीश भाई नंबर 1 बाबा का बच्चा था, नंबर 1।
राइट। कितने बहनों को अपने सेंटर से निकाला है दिल्ली के। हमारी कमलेश बहन भी वहीं से निकली है, बहुत तारीफ करती है उनकी, बहुत तारीफ करती है। हमेशा बाबा अपने बहनों को आगे करता था भाई, सब तैयार खुद करता था और लिख के देता था, अब जाके वहां बोलो। तो लेकिन बाबा ने उसको कभी अपने पास नहीं रखा, दिल्ली में ही उनको बाबा ने पार्ट रखा था दिल्ली में। जब बाबा का शरीर छूटने वाला था, उसने बोला बाबा मेरा मन नहीं करता जाने के लिए, मैं यहीं रहूंगा। बोलते नहीं बच्चे, ड्यूटी इज ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाओ, आपको ये सब बुक के लिए तैयार करवाना है। और वो उनको अंतिम समय मिल नहीं पाए, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। यस, अगर इतने पहुंचे हुए योगी भी अंतिम समय अपने शरीर को कराहती पीड़ा के साथ छोड़ते हैं। शरीर छोड़ा जगदीश भाई ने ग्लोबल हॉस्पिटल में, और बाबा ने संदेश में बताया कि तुमने बैलेंस नहीं रखा। किसका बैलेंस नहीं रखा बताओ मुझे? शरीर का और योग यस, प्राण स्व का और सेवा का बैलेंस नहीं रखा उन्होंने। आपने अपने शरीर को निग्लेक्ट किया, सिर्फ ये देखा कि मैं कैसे श्री कृष्ण को, मतलब मैं बता सकूं दुनिया को कि गीता का भगवान कौन है करके। बाबा ने उनको भी बोला, पता है, याद है ना सभी को, याद है ना सभी को। भले वो लोग जी अंतिम समय में उपराम अवस्था में रहते हैं, सफरिंग नहीं होती। हमारी दादी जो थी गुलजार, वो 2.5 साल गामदेवी सेंटर पे थी। दादी प्रकाश मणि को भी देखा है हमने। एक बार मुझे याद है कि दादी बाबा से मिल रही थी, बस दादी का अंतिम समय था प्रकाश मणि का। तो बाबा ने उनको देख के बोला कि दादी, ये आपका चेहरा कैसा बनाए बैठी हो आप, लोगों का संकल्प चलता है। ऐसा बाबा ने, मैं खुद देखा है। बाबा ने प्रकाश मणि दादी को बोला कि दादी आपका चेहरा क्या बता रहा है, क्या लोगों को लगेगा, राइट। लेकिन अगर शरीर में पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, तकलीफ है, तो क्या चेहरे पर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं चेहरे पर? अगर हमको बहुत ज्यादा पेन होता है, कैसा चेहरा हो जाता है? रोता हुआ चेहरा हो जाता है ना, हर पर कराते हैं हम लोग। तो अब वी आर कमिंग टू मेन सब्जेक्ट। मेन पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम एक्टिवेट करते रहें मेडिटेशन से, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, राइट। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी और माइंड है तो टुगेदर ना, भले हम कितना भी कहें आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा और शरीर क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का अगर एक साइड से खोटा है तो दूसरे साइड से वो खिट्टा सिक्का होगा। हेल्दी बॉडी only stays in a healthy mind. A healthy body always stays in the healthy mind. अगर माइंड अगर लाख छुपाए छुप नहीं सकेगा, राज इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। बराबर। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज वो टेंस हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ मैं क्लास ही नहीं कराता हूँ। जब मेरा मेंटल स्टेट, अभी उस दिन जिस दिन मैं बताया ना कि क्लास, मैंने अचानक कहा कि मेरा बिजनेस कमिटमेंट है। आपको याद होगा शायद 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले हाँ मैंने जी, बताया बताया था। था कि मैं बिजनेस कमिटमेंट के कारण मैं आ नहीं सकता हूँ। तो उस दिन मैंने अपने कारीगर का पुलिस में कंप्लेंट किया था, और मुझसे, और मेरा काफी मन उस समय, उस दिन जो है थोड़ा सा अपसेट था। तो है ना, क्योंकि उसने एक दिन पहले ऑटो को रुका बेटा, और हमने रास्ते पे जाकर उसको बोला, कुछ नहीं माना। अगले दिन फिर उसको धमकी दिया। दूसरा टेम्पो वाला आज भी नहीं है, भाग गया है उसके धमकी की वजह से। मैं पुलिस थाने में गया, लिखा नहीं, तो पुलिस वाले ने मुझे क्या बोला कि उनका घर दिखाओ। कारीगर को बोला मैं नहीं जाऊंगा, उधर डर लगता है। मैंने बोला मैं जाकर घर देख के आता हूँ कारीगर के साथ में, मैं आपको पुलिस वाले को ले जाता हूँ, उसको घर दिखा दूंगा। तो फिर बाद में उसने मुझे क्या कहा, वहाँ की जो इंस्पेक्टर थी लेडी, वो बहन ने मुझे कहा कि बलराम 4 या 5 बजे तक हमारा आदमी फिर से जाएगा, उसको ढूंढ के लाएगा, मैं आपको तुरंत फोन करती हूँ, हो सकता है 1 घंटा इधर उधर हो जाए, तो आप रेडी रहना। तो शाम को क्लास था, अभी समझो मैं क्लास करा रहा हूँ और मुझे वहां से फोन आता है कि आपको यहाँ पर आना है। तो आई कुड नॉट हैव कंटिन्यूड, तो मैंने बेटर क्या किया, आई स्किप द क्लास। मेंटली आई वाज नॉट एक्चुअली फिट आल्सो, तो मैंने क्लास नहीं कर है, क्योंकि क्लास कराने वाले का ऑरा भी काम करता है। योर मेंटल स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी आल्सो वर्क्स along with the words, right? तो अभी क्या होता है, समझो सुबह से लेकर रात तक कई बातें ऐसी आती हैं जहां हम अपसेट हो जाते हैं। बहू ने कुछ बोल दिया, बेटी ने कुछ कह दिया, एक पार्टी का भी फोन आया, ईमानदारी से काम किया, 100% ईमानदारी के साथ में, तोहमत लगा रहा है, गिले शिकवे कर रहा है। दूसरा पार्टी को कल एक आइटम भेजा 1 रेट का, बोलता है इसमें कुछ फर्क नहीं है, तुमसे रेट कम कर दो।
रोज के जिंदगी में हर तरह से ऐसी बातें आती हैं जहां पर हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, ये है ही बदमाश, ये लोग हैं ही ऐसे, पैसा ईमान को खा जाता है, इनके पास जरा भी शराफत नहीं है, ये सिर्फ जीते हैं कमाने के लिए, हम कमाते हैं जीने के लिए। अक्सर बोलता हूँ अपने पार्टियों के लिए, ये जिंदा इसलिए हैं कमाने के लिए, और हम कमाते हैं जीने के लिए, ये लोग जीते हैं कमाने के लिए। जितना लोभ ज्यादा आता है ना, उतना ज्यादा इनका ईमान खत्म होता चला जाता है। तो कई बारी ऐसी बातें आती हैं अपने लाइफ में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जैसे कोई ऐसी बात आई ना जो अनचाही है, विच इज अनवांटेड, विच इज नॉट वांट, या जो हमारे मन को रिएक्टिव कर देता है, अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं, आप ही को खो बैठते हैं, तो पिट्यूटरी को मैसेज जाता है, चलो अपना काम करो। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड क्या करता है, बाकी जो उसके नीचे के जो ग्लैंड्स हैं, उसकी जो टीम है, जो ऑर्केस्ट्रा है, उसको बोलता है, कभी बोलता है ज्यादा सीक्रेट करो हार्मोन को, कभी बोलता है कम सीक्रेट करो हार्मोन। समझ आया यहाँ तक सभी को? हाइपोथैलेमस बताता है कि सम डेंजर इज देयर, ही इज द सबसे ये कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, और डायरेक्टर है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को बताता है कि तुम संभालो, देयर इज डेंजर, कुछ खतरा है, या कोई बात ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है। तो पिट्यूटरी डायरेक्टली सबसे पहले कौन से ग्लैंड को बिगाड़ता है, कोई जजमेंट कर सकता है? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, Pineal gland को। एड्रिनल को Pineal. यस, वेरी वेरी शिखा, यू आर वेरी राइट। मुझे लगा शायद कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन एड्रिनल को। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, क्या करता है एड्रिनल ग्लैंड? कहाँ होता है एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ होता है? किडनीज के ऊपर, किडनीज के वेरी ऊपर। राइट, किडनी के वेरी राइट। कितने होते हैं ग्लैंड्स वो? दो। कितने होते हैं? ऊपर होते हैं, two, दो, top दोनों साइड, दोनों किडनीज के Correct. ऊपर रहते हैं, Yes. राइट। अभी एड्रिनल ग्लैंड ऑन द स्पॉट क्या करता है? सर पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं, वो फिर एब्डोमिनल ग्लैंड है जहां पेनक्रिया आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। आप जो बता रही हैं वो, उस पर मैं अभी आऊंगा, वो भी कैसे बिगड़ता है ना पिट्यूटरी से, वो मेरा नेक्स्ट वही है। यस, सर टेंशन से हार क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है। हाँ, क्या बोल रहे टेंशन हैं? क्रिएट, सर टेंशन क्रिएट करता है एकदम से। बस देखो, एड्रिनल ग्लैंड अगर एक्टिवेटेड है, किसी बात का डर है, किसी बात की चिंता है, किसी बात को लेकर बहुत नाराजगी है, हम बहुत अपसेट होते रहते हैं, वी आर नॉट एबल टू कीप आवर माइंड इन बैलेंस, जो सभी के साथ होता है। तो पिट्यूटरी क्या करता है, नीचे के ग्लैंड्स को मैसेज भेजते हैं एड्रिनल को, भाई संभालो, अपने सेक्रेशन को बढ़ाओ। एड्रिनल का सेक्रेशन क्या है? यस, एड्रिनल का सेक्रेशन है, urine, बोलो, एड्रिनल का सिक्रेशन क्या है? समझो आपको किसी बात को लेकर आप उस बात से कंटाल गए हैं, यू आर डैम टायर्ड ऑफ दैट, होपलेस हो चुके हैं आप, या फिर आपकी किडनी में इन्फेक्शन आ रहा है, बार बार किडनी खराब हो रही है, पता है ना आपको? किडनी खराब हो जाना मतलब पेशाब में इन्फेक्शन होता है, फिर बाद में कई लोग ऐसे उनके बॉडी में सूजन हो जाती है, और ऐसे लोग बहुत सारे मेडिकेशन पे होते हैं, राइट। या फिर अत्यधिक निराशा आ चुकी है, आई एम सो फेड अप बिकॉज़ ऑफ सिचुएशन ना, अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ, राइट। अत्यधिक निराशा, या फिर खतरे से बचना है, खतरा है सामने। अभी समझो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मैं नहीं बच पाऊंगा, राइट। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, कार्टिसोल, नॉन एड्रिनलिन, इसको सीक्रेट करता है, एक्सेसिव सीक्रेशन, जिससे हमारे पास ताकत आती है या फाइट करने की या भागने के लिए। आया समझ में यहाँ तक? क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड्स आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, पल्स रेट को बढ़ा देता है, ताकि हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकें, ताकि वो बात से हम वो बात के लिए अगर ये नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? वी कैन लड़ने की गो इनटू डायर कॉन्सिक्वेंसेस। बीपी अगर इतना ज्यादा बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक,
किडनी फेलियर हो सकती है। तो एड्रेनल क्या करता है, आपको ताकत देने के लिए, ताकत देने, अभी समझो आपने ट्रेन की टिकट निकाली है, बम्बई हम लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, मोस्टली करते हैं, हम तो नहीं करते, हमारे तो Yes, गाड़ियां हैं, बजबज में yes. घर है, राइट। तो समझो आपने टिकट निकाली, आप हर लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको मतलब अगली गाड़ी 20 मिनट बाद है, आप टिकट के खिड़की पर खड़े हैं, टिकट आपकी निकल चुकी है, लेकिन गाड़ी सामने पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो क्या करोगे, गाड़ी को पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा। तो भागने के लिए Yes. क्या चाहिए, ताकत एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ताकत चाहिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी मैसेज क्या देता है ब्रेन से, पिट्यूटरी मैसेज देता है कि भागो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 20 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, राइट। तो आपने जैसे ही दौड़ लगाना चालू किया तो शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति कहाँ से आती है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपके कार्टिसोल की मात्रा को बढ़ा देता है। नॉन एड्रिनल जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो स्ट्रेस है ना, मुझे भाग कर ट्रेन पकड़ना है, ये बढ़ा देता है एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद में आता है वो ग्लैंड को पहले पहले ये मैसेज देता है, राइट। अब पिट्यूटरी जब बार बार संदेश दे रहा है दूसरे ग्लैंड्स को भी, पेट के ग्लैंड को बोलता है जहां पर पैनक्रिया है, जहां पर एंजाइम्स हैं, जहां पर पेट में, दोनों को आपको कुछ पता है कि नहीं, ये स्टमक और एब्डोमेन में क्या फर्क है, कुछ फर्क है स्टमक एंड एब्डोमेन? सर स्टमक तो Okay. ऊपर वाला हिस्से होता है, एब्डोमेन नीचे, पेट के निचला हिस्से को एब्डोमेन एरिया बोलते हैं। नाभि एब्डोमेन से ऊपर का एरिया में है ना सारा ये जो है ना, स्टमक सिर्फ एकदम। जहाँ पे अन्ननली से भोजन जाता है ना पेट में, उसको स्टमक कहते हैं, राइट। एब्डोमेन मतलब जहाँ पर स्प्लीन, पैनक्रिया, गलब्लेडर, आंतड़ियां। लीवर, ये सभी ग्लैंड्स होते हैं, आंतड़ियां, ये सारा पेट पेट कहलाता है हमारा, है ना। Yes. एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं ना, कि कपालभाति तो के ये सारे belly एब्डोमिनल belly डिसऑर्डर्स, के नीचे वाला ना पोर्शन, नाभि से नीचे का हिस्सा डायफ्राम के abdomen नीचे, है। डायफ्राम के नाभि नीचे। डायफ्राम के नीचे, नाभि से डायफ्राम के नीचे का नीचे। हिस्सा। ये देखो यहाँ पे डायफ्राम आप के अगर नीचे। हाथ उंगली रखोगे ना, ये स्टर्नम बोन है, लंबी खड़ी हड्डी है ये, राइट। यहाँ पर है ना, यहाँ पे उंगली रखो, बताता हूँ, यहाँ पे उंगली रखो, और जी। यहाँ से ना, यहाँ से फ्लोटिंग रिब जाती है पीछे की तरफ, ये देखो ऐसे जाओ पीछे, हाँ जी, पीछे जी। जाओ, हड्डी से हड्डी से पीछे जाओ, यहाँ पर लास्ट फ्लोटिंग रिब होती है, इसके पूरा नीचे है ना पेट होता है, इसके ऊपर पूरा चेस्ट होता है, जो सेपरेटिंग मसल है डायफ्राम कहते हैं उसको, और डायफ्राम के नीचे क्या होता है, पेट होता है। इसलिए कपालभाति हम क्या करते हैं, जैसे ही हम डायफ्राम को ऊपर की तरफ उठाते हैं एक्सलेशन में, तो नीचे का हिस्सा भी दबता है, जिससे पेट और पाचन के सारी तकलीफें कपालभाति से दूर होती हैं, राइट। अब पेट में डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है हमारे, या वहां पर पैनक्रेटिक ग्लैंड होता है, वहां पर बार बार पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, अनइजीनेस फील होता है, आपको लगता है मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है, या उस दिन हो सकता है कि आपको अचानक ही पतले दस्त हो जाते हैं। अगर पतले दस्त नहीं होते तो बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है। अभी 4 दिन पहले की बात थी, मैं आया ना फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री में भी मुझे जाना पड़ा, आया घर में, खाना खाने के बाद तो नहीं गया मैं, लेकिन 4-5 बजे 5:30 फैक्ट्री से आया तो मुझे 3 बार वापस जाना पड़ा। मैंने तुरंत मिसेस को बोला कि मुझे डायरिया हुआ है, लगता है ऐसा, कि मुझे गोली दे दो कोई ना कोई। तो उसके बाद में दिया तो इंस्टेंटली ठीक हो गया, और मुझे कब्ज होता नहीं है, गोली मैंने लिया ना, कब्ज मुझे होता नहीं है। वंस आई स्टार्ट माय डे वंस अगेन ना, 2 ग्लास पानी पीने स्टार्ट करता हूँ, आई डू माय प्राणायाम वेरी रेगुलरली, तो गोली लेने के बाद भी माय डायरिया स्टॉप्स देयर, बट इट नेवर गेट्स मी कॉन्स्टिपेटेड। तो रोज का अभ्यास है ना, रोज का अभ्यास है। तो दूसरे लोगों को गोली लिया तो फिर बाद में उनको वापस जो है इवैक्यूएशन के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, नाउ गट ब्रेन पे हम बात करेंगे। दूसरा होता है वेट बढ़ जाता है, बार बार जब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे स्टमक ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है ना, तो ऑटोमेटिक वेट बढ़ता है, अभी जैसे ये जो है ना आकाश अंबानी, पता है ना आपको, 208 किलो वजन है उनका, 208 किलो वजन, उनके अपने वजन को 100 किलो किया था एक्चुअली। एक बार तो शाहरुख खान ने एक फिल्म में बताया था कि तुम्हारा पेट किस तरह करके, लेकिन अभी वापस उसका जो है पेट वापस जो है वजन 208 किलो हो गया है। उनकी शादी हुई है, सूरज भाई की होने वाली है, हो गई क्या है। शादी? यस हो यस। गई शादी सर।
इस हो गई और तो है ना, slim लड़की है उसके तो है साथ ना, में। तो है ना उसकी जो मदर है ना, उनकी मदर, यस यस तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि लोग बोलते थे बहुत मोटा है, राइट। तो उनको लगा कि उनको है ना कुछ तो भी अस्थमा है, जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ अस्थमा। स्टेरॉइड पता नहीं क्या होता है? यस यस स्टेरॉइड्स क्या होता है? मैं जब भी अमेरिका गया था ना, पहले पहले बार बच्चे को ठीक, मतलब बाबा ने मुझे निमित्त बनाया था, तो उनका है ना इतने बड़े गाल, ये इतने बड़े गाल फूले हुए, इतने बड़े बाइसेप, और पेट इतना फूला हुआ। उनके घर पे वो बीके हैं, बीके बन गए बाद में मेरे जाने के बाद। मैं उनको सेंटर पर ले गया, बच्चे को ले गया, उसका बच्चा ठीक हो गया, तो वो बीके बन गए पक्के। तो वो भी स्टेरॉइड पे था 5 साल से, लेकिन स्टेरॉइड की वजह से उनका इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में था, तो उसकी वजह से उनका किडनी फेल हो रहा था, हार्ट प्रेशर आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऋतुकिजिब एक नाम का ड्रग इनकी बॉडी में इन्फ्यूज करना है, 400 ml का, 16 घंटे का प्रोसेस। अगर ये नहीं होगा तो वो हिम्मत नहीं बांध पा रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मेरे को अगर बाबा ने भेजा है तो डेफिनेट उनका प्लान है वो, अब हिम्मत रख के जाओगे। उन्होंने साइन किया और सब, एवरीथिंग वाज प्लान। 13 दिन बाद उनका वो ट्रीटमेंट था। तो स्टेरॉइड पे थे वो, हैवी स्टेरॉइड जब लंबे समय ली जाती है, जैसे पेन किलर भी मना करते हैं डॉक्टर। मेरा भी ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने पहले हफ्ते में 650 डोलो मुझे दिन में कितनी लेनी पड़ती थी? 4। बाद में 15 बाद में थोड़ा सा घटा देगा, एक 1.25 महीने बाद में 0। बाद में कुछ भी लेना नहीं पड़ता था मुझे। तो उसके बाद में आता है शुगर लेवल बढ़ती है, क्योंकि पैनक्रेटिक ग्लैंड होता है, पैनक्रेटिक ग्लैंड होता है ना, इंसुलिन यस बॉडी में ग्लाइकोगेन होता है, उसका प्रोडक्ट पैनक्रिया का, और दूसरा होता है इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लाइकोगेन बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाता है, या इसको शुगर को लेवल भी करता है, राइट। तो इतनी सारी गड़बड़ियां अगर होती है मेरे साथ में, मतलब पिट्यूटरी ने जो मैसेज भेजा है नीचे स्टमक ग्लैंड्स को कि ये बात ठीक नहीं है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। चिंता किसको नहीं होगी, भय किसको नहीं होगा, दुख किसको नहीं होगा? मेरी आंखों के सामने समझो किसी का रेप हुआ है, या कोई सुनामी बहकर चला गया है, ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सीन्स है ना। बार बार उसकी याद आती है, ना चाहते हो, फिर अगेन एंड अगेन 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 वही बात दिमाग की मेंटल स्क्रीन पर। ऐसे लोगों का मेडिटेशन भी लगता नहीं। इसलिए प्राणायाम बने हैं, इसलिए आसन बने हैं, है ना, इसलिए बने हैं, राइट। अब उसके बाद में वापस मैसेज नीचे तीसरे ग्लैंड को जाता है। कौन सा ग्लैंड आता है उसके बाद में? कौन सा ग्लैंड आता है उसके बाद नीचे? solar plexus. सोलर प्लेक्सस हो गया ना, एड्रिनल ग्लैंड हो इज गया सोलर है। प्लेक्सस हो गया है वो। उसके बाद ये पहले ग्लैंड की बात की मैंने, सोलर प्लेक्सस गेट डिस्टर्ब। सेकंड वी टॉक्ड अबाउट द स्टमक ग्लैंड्स, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने को ब्रेकअप करते हैं, और दूसरा जो है वो पैनक्रिया है, पैंक्रियास राइट। उसके नीचे क्या होता है? सेक्रल ज्वाइंट। कंचन सही बता रही है, सेक्रल ज्वाइंट होता है, लेकिन वहां पर ग्लैंड कौन सा होता है? यस प्लीज, कौन सा ग्लैंड होता है वहां? वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स नाउ। कौन सा ग्लैंड होता है? वो सर है सेक्सुअल ग्लैंड्स सेक्सुअल होते हैं, ग्लैंड्स, सेक्सुअल ग्लैंड्स, गोनैड्स, राइट। सेक्सुअल गोनैड जो हैं वो फीमेल्स में, बहनों में होते हैं ओवरीज, और जेंट्स होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ओवरीज के दो ओवरीज के ना 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरिन। जेंट्स में टेस्टिटोरिन हार्मोन निकलता है, जो सेक्सुअल कैपेबिलिटीज को खत्म कर देता है, या बहुत इंटरप्शन आ जाता है उसमें। उसके अलावा अगर समझो ये सेंटर बिगड़ गया, सेक्सुअल सेंटर, तो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, है ना, इरेगुलर, पेनफुल, क्लॉटिंग, इंटरप्टेड ब्लीडिंग, या तो फिर ये कह सकते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग, बहुत सकते हैं। सिस्ट हो जाते हैं ओवरी में, एक्ने, और जिनका ये ग्लैंड बिगड़ जाता है ना, उनका चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है बालों का,
देखा ना आपको किसी के चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल होते हैं, किसी Yes, पहले के yes, जमाने देखा है मैंने कि मूंछ होती है, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को ऐसे yes. मूंछ होती थी, है होता ना? है. तो एक्स्ट्रा Yes. या जिनके बहुत बाल गिरते हैं, वो भी इसका ही दुष्प्रभाव है। कौन से ग्लैंड का? सेक्सुअल ग्लैंड का। लेडीज का देखा ना, बहुत सारे बाल गिरते हैं, बहुत सारे बाल गिरते हैं, गुच्छे मिलते हैं घरों में बालों के। लेडीज कितना भी संभालती है, और कुछ भी ये करती है, लेकिन बाल रणदीप भाई जी हेयर, हमारे साथ भी होती है ये प्रॉब्लम, बाल गिरते हैं बहुत सिर के। हाँ, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मालूम है क्या होता है? हड्डियों की नहीं। कमजोरी। उम्र अच्छा। बढ़ने के साथ हड्डियों की कमजोरी होती है, राइट? स्किन टैग्स होते हैं, स्किन टैग्स। ये सारी की सारी बीमारियां नीचे के चक्र, जैसे पीसीओएस है, पीसीओएस, ये जो ये तकलीफ होती है बहनों को, राइट? पीसीओडी। तो भाई जी एक तो जो पीसीओडी होता है लेडीज पीसीओडी में, हाँ वही हाँ, तो, हाँ वही तो, इससे वही भी होता चीज है। कह रहे हैं आप? हाँ हाँ वही कह रहे हैं सर। पॉलीसिस्टियन, हाँ जी। सर ओवरियन एक्ने भी इसी से, एक्ने भी इसी से बता रहे हैं आप क्या? एक्ने वगैरह या बॉडी में चक्कर Yes, वगैरह yes, yes, yes. yes, दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल। बाकी वो स्किन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो हम अभी डिटेल में स्किन में अभी नहीं जाएंगे, राइट? अभी नाउ विल समराइज दिस। अगर पिचड़ी को बार बार मैसेज आता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं निराश हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता है, तो पिचड़ी क्या करता है? सबसे पहले पहले एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है, बाबा तू संभाल अपने आप को, सिक्रेशन को बढ़ा, तुझे कंट्रोल करना है। वो मैसेज देता है, इसको बढ़ा, इसको घटा, इसको बढ़ा, इसको घटा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बाद में वो मैसेज देता है कौन से ग्लैंड को? स्टमक ग्लैंड को, जिसमें पैनक्रेटिस देखा। उसके बाद में सेक्सुअल ग्लैंड को इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, है ना? जो भी तकलीफ होती है, मेल्स में भी बहुत सारी तकलीफ होती है इम्बेलेंस होने से, है ना? तो अभी ये तीनों के तीनों जो नीचे के जो ग्लैंड्स है ना, वो हमारे जैसे ही खराब होते हैं ना, इम्बेलेंस होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं ना, तो वापस दुष्चक्र बन के ये पिचड़ी को बोलते हैं, भाई मैं थक चुका हूँ, मेरा पेट ही ठीक नहीं रहता है, मुझे आईबीएस मालूम है क्या होता है? आईबीएस क्या होता है पता है आपको? आईबीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ भी Bowel खाया syndrome. टॉयलेट में जाना पड़ता है, कुछ भी खाया टॉयलेट में जाना पड़ता है, मतलब पेट बहुत उनका ये होता है, मतलब जैसे ही खाया तो तुरंत उनको फील होता है कि आई शुड इवैक्यूएट द बाउल्स नाउ, राइट? अभी ये मैसेज वापस भेजते हैं, मैं थक गया हूँ। पिचड़ी को मैसेज जाता है, अरे यार मैं कंटाल गया अभी, अब मैं थक चुका हूँ, मैं बेजार हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होता है, राइट? चाहे वो तकलीफ एड्रिनल ग्लैंड की है, चाहे स्टमक ग्लैंड की है, चाहे सेक्सुअल ग्लैंड की तकलीफ है, राइट? अब ये तीनों ग्लैंड्स वापस पिचड़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो पिचड़ी क्या करेगा? वापस नीचे मैसेज भेजता है, कि तुम अपने हार्मोन्स को सुधारो, घटाओ या बढ़ाओ, वो उसका डिपेंड वो कैसा मैसेज देता है। और अब जब ये तीनों ही ग्लैंड कुपित हो जाते हैं, उसके ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? तीनों ग्लैंड्स के ऊपर सबसे नीचे सेक्सुअल ग्लैंड, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, उसके ऊपर पेट में होता है स्टमक ग्लैंड, Pancreas. पैनक्रिया, उसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नहीं नहीं अरे हाइपर तो टॉप पे है, कहाँ जा सर, रहे वो हैं? तो टॉप है सर, तो वो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या थाइमस करता है? थाइमस ग्लैंड क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखा, बलगम, बार बार आपकी तबीयत बिगड़ती है, बार बार जो है। मैं तो आज भी मुझे ताज्जुब लगता है, इतना भद्दा लगता है, कुछ लोग मास्क पहन के घूमते हैं, क्लास में भी मास्क लगा के आते हैं, एक दो ही रहते हैं, मुझे देख के भी बहुत खराब लगता है। व्हाई डोंट यू इंक्रीज योर कैपेसिटी? क्या मास्क लगाने से आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी पूरी आधी हो जाती है? हम जो है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर प्राणायाम किया तो, डीप ब्रीथिंग किया, फुल ब्रीथिंग किया तो 5000। लेकिन अगर मास्क लगा के चल रहे हैं 250, आपकी कैपेसिटी, आप क्या क्या अपने आप को बचाओगे? देखा ना आपने, देखा ना कहीं तो एक आधी मास्क लगा हुआ दिखता ही है। एयरपोर्ट में गया तो मैं फ्लाइट में जा रहा था आंध्रा, तो भी एयरपोर्ट पे फ्लाइट में लोग मास्क पहन के बैठे हैं। समझ में नहीं आता है क्या जरूरत है। इफ यू आर फीलिंग लो, इम्यूनिटी लो, तो ये चक्र जो है थाइमस ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देता है। फ्रीक्वेंटली फॉल सिक। उसके ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है जो घर घर में प्रॉब्लम है?
घर घर में प्रॉब्लम है। Thyroid gland. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, वन और द अदर लेडी हैज गॉट द थायराइड प्रॉब्लम है ही है। मोटापा बढ़ जाता है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, उसका अलग 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 हम एक ग्लैंड में जाएंगे उसके, राइट। बस ये तो ग्लैंड्स का जो पिक्चर भेजेंगे क्या, कहाँ कहाँ होते हैं, उसका नाम? सब भेजा है मैंने, सब भेजा ऑलरेडी, आई सेंट है हमारे पास ऑलरेडी, आई सेंट। है। ओके, ये तो अभी या आया गले में समझ में आता यहाँ तक सब, अभी समझ में आया सभी को यहाँ तक। जी सर। ये जी अगर सर। सिर्फ हम पिचड़ी को ठीक करते रहेंगे और पिचड़ी बिगाड़ रहा है बाकी के नीचे ग्लैंड्स को, और वो बिगाड़ रहे हैं बाकी के ग्लैंड्स को, चाहे वो थाइमस है चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, राइट। और ये पूरा का पूरा चक्र चक्रव्यूह। चक्र हमें हमेशा ही बीमारियों में रखता है। वी कैन नेवर गेट करेक्ट। जो कल केस मैंने देखा है, इसकी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह का। तो अब है ना एक प्राणायाम हम करने जा रहे हैं जहाँ पे हम नीचे के तीनों ही चक्रास को एक्टिवेट करेंगे और फिर अपने बॉडी के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे, ऑरा को बढ़ाएंगे, राइट। जिससे हम आगे से चुंबकीय पर्सनैलिटी कैसी होती है, हाउ यू कैन मेक योर लाइफ। आप बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर है ना, आपकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से क्या मिल रहा है। द मोर आई एम गिविंग द मोर आई एम गेटिंग, द मोर आई एम गिविंग द मोर आई एम गेटिंग। इतना 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 खजाना मुझे मिलता जा रहा है ना समझाने के। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि चक्रास मुझे इतना दिन लग जाएंगे समझाने। मेरे को फटाफट में चक्रास, तो मेरे पास कई नोट्स बने हुए हैं, पर मैं और याद स्टडी करके समझा रहा हूँ आपको। तो नाउ वी बी डूइंग वन प्राणायाम जो क्या करेगा, समझो ये मेरा नॉर्थ पोल है, राइट। मेरा स्पाइन का निचला हिस्सा मेरा साउथ पोल है, राइट, और बीच में मैं हूँ, राइट। अभी समझो ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड में एनर्जी फ्लो हो रही है और एनर्जी बहुत सारा लीक हो रही है, सर्किट टूट रहा है, ऑरा कम होता जा रहा है। I feel very low. I feel very depleted. I feel very lost, very lost. I feel exhausted, right? तो इस प्राणायाम को आप अगर 20 मिनट भी कर सकते हैं तो करो, और इस प्राणायाम से आपके वो शरीर के तीनों ही चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे और एनर्जी जो है ना कैसे जाती है आपको बताता हूँ मैं। क्या करेंगे हम लोग, ब्रीद इन स्लोली करेंगे, इसलिए मैंने आपको खाना नहीं खाने के लिए बोला था, मैंने भी नहीं खाया है। तो ब्रीद इन पहले करेंगे स्लोली, और फिर है ना आपको ब्रीद इन जैसे ही करोगे ना तो नीचे के जो एरिया है ना वहां से समझो एनर्जी दोनों साइड से ऐसे उठ रही है ऊपर, स्पाइन के नीचे से एनर्जी दोनों साइड से ऊपर ऊपर उठ रही है और ऊपर के चक्रास में जा रही है, ऊपर के हिस्से में, ऑल द अपर चक्रास, राइट। नीचे से रूट चक्र से एनर्जी को उठा रहे हैं ऊपर, और जब आप एक्सलेशन कर रहे हैं ना, रेचक कर रहे हैं, तो एनर्जी पूरी की पूरी आपके वापस नीचे की तरफ आपके ऑरा को बढ़ाती जा रही है, ऑरा को बढ़ाती जा रही है, ऑरा को बढ़ाती जा रही है। नीचे से एनर्जी इस तरह जा रही है ऊपर, राइट, ब्रीद इन करते समय, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं एनर्जी ऊपर से आपके पूरे बॉडी के ऑरा को क्या कर रही है, एनर्जाइज कर रहे हैं। क्योंकि प्राण ऊर्जा आपकी सक्रिय हो रही है। प्राण अगर डिप्लीटेड है तो क्या होगा, प्राण ऊर्जा जहाँ है वहाँ उमंग उत्साह आशा आत्मविश्वास हिम्मत साहस रहता है। जहाँ प्राण डिप्लीटेड है तो निरुत्साह जीवन हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है। सारे वो चक्रास के जो सिम्टम्स है ना वो मैं आपको जो बताया है वो ये हो जाते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करें, समझ में आया सभी को। सी पहले हम ब्रीथ इन करेंगे, और ब्रीथ इन करते आप ऐसा महसूस करोगे कि मेरी एनर्जी पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। और फिर ऊपर से मेरी पूरी एनर्जी मेरे ऑरा को भी प्रभावित करती हुई मेरे पूरे शरीर और बाहर के ऑरा में वो ऊर्जा, जो कोई कलर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करना है। इसका समय अभी हमारे पास 10 मिनट का समय 10 बचा है। मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? इज दिस क्लियर टू दिस पॉइंट? यस सर। यस प्लीज, कुछ सवाल Yes, sir. तो Yes, पूछो। sir. यहाँ कुछ यहाँ पे आए नहीं, सर, sir. व्हाई वी नीड टू कंट्रोल द लोअर चक्रास फर्स्ट। क्योंकि पिछले कुछ भी अगर बात जरा भी हुई है तो पिचड़ी उखड़ जाता है, और पिचड़ी बाकी ग्लैंड्स को मैसेज देता है और सभी ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये दुष्चक्र पूरा फिरते रहता है और हम बेसहारा असहाय महसूस करते हैं, राइट। ब्रीद इन कैसा करना समझ आया? स्लोली ब्रीद इन करना है और फिर ब्रीद आउट करना है। घर्षण का आवाज गले से होगा जिसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड, और फिर ऑरा को आपको महसूस करना है कि ऊपर से ऑरा मेरे पूरे शरीर में, बाहर की ऑरा में विकसित हो रहा है मेरा ऑरा। इस एक्सलेशन से प्राण ऊर्जा सक्रिय होकर, इनहेलेशन मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप,
और exhalation मतलब that same energy are not vibrating in your aura as well. समझ आया सभी को? Is it clear? You are vibrating your energy in the four direction like this. आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी को लेके, फिर ऊपर से ऐसे आ रहे हैं वापस ऐसे, जो आपके ऑरा को भी क्लियर कवर करता है, आपके बॉडी को भी कवर करता है. Is this clear? चलें प्रैक्टिस के लिए. यस सर. Sir. यस सर, यस सर, सभी रेडी है ना? यस. यस सर. भावना, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरल Okay. ट्रीटमेंट जी भाई जी जी. चलो आइज क्लोज. मैं आपको बीच में कमेंट भी देते जाऊंगा और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है. ब्रीदिंग करने के लिए आपको मुंह बंद रखना है, नासिका से घर्षण का आवाज करना है, और वो जो ब्रीद आउट होगा वो आपको आपके टॉप से, एनर्जी पूरी यहाँ होती है ना ब्रह्मरंध्र में, राइट. अभी नीचे से जब ऊपर हम जाते हैं तो वहां कुंडलिनी होती है, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेटेंट, उसको हम जागरूक कर रहे हैं इस अभ्यास के द्वारा. और स्लीपिंग ड्रैगन है वो, स्लीपिंग ड्रैगन, कोबरा बोलते हैं, कोबरा, कुंडली को कोबरा बोलते हैं. ऐसा एक कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा आधा ऐसा होता है. 2.5 कॉइन सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में वहां कुंडली स्लीपिंग ड्रैगन को जागरूक करेंगे ना, तो ये आपका काम शुरू होने लगेगा. अब एक बात और ध्यान में रखो, जब हम ब्रीथ इन करेंगे, आपके जो लोअर चक्रास है ना, मतलब जो नीचे जो मल द्वार मूत्र द्वार को आप पूरा पकड़ के रखो. ब्रीथ इन करो, अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप नीचे के जो ओपनिंग्स हैं, मूत्र द्वार है और मल द्वार है, पूरा पेल्विक गिर्डर आप ऊपर उठा के उसका संकुचन करके इस प्राणायाम को करोगे तो ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा आपको. अभी मैंने एक राउंड करके देखा, मैंने लेने के टाइम भी वो दोनों ही एरिया बंद की थी, जिसको मूल बंद बोलते हैं, या एनल रीजन से एनल रीजन एंड पेल्विक गिर्डर मतलब यूरिनरी पैसेज तक. पेट भी अंदर जाएगा तो भी चलेगा, पेट अंदर जाएगा तो दूसरा ये चक्र लगता है ना वहां पर, जो ये बंदर. ओके, आइस क्लोज. पहले मलद्वार को ऊपर की तरफ खींचो. मैंने बताया पहले भी कि अगर आप की पैर नीचे हैं, जमीन पर कुर्सी पर हैं, सोफे पर हैं, तो आपके दोनों पैर जमीन को ज्यादा टाइट करते हैं. आपके पेल्विक गिर्डर को पूरी तरह टाइट करो, मलद्वार से मूत्र द्वार के एरिया, और थोड़ा पेट भी अंदर ले जाएंगे तो भी चलेगा. ब्रीथ इन करो, इसको ऐसे ही रखो. हो सके तो मूल बंद को आप इंटैक्ट रखो, छोड़ो मत उसको. अगर छूट जाता है तो फिर से अप्लाई करो एवरी ब्रीदिंग के समय, और अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करो. लेने के समय आपकी जो ऊर्जा है वो ड्रैगन से निकलकर, कुंडली से निकलकर सभी चक्रास को भेदन करती हुई जा रही है टॉप चक्र पर. वहां से एक्सटेंडेड फॉर्म में ऊर्जा वापस नीचे की तरफ आपके बॉडी के बाहर ऑरा में भी डिसॉल्व हो रही है. प्लीज कंटिन्यू. अप्लाई मूल बंद, अप्लाई जलंधर बंद, थोड़ा पेट भी अंदर ले सकते हैं. टाइट रखो बिल्कुल, मल द्वार, मूत्र द्वार, पेल्विक गिर्डर एंड इवन एब्डोमेन को पूरा टाइट रखो एंड स्लोली ब्रीथ इन. जो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इस लॉक्स को कंटिन्यू करके रखेंगे तो बहुत फायदा ज्यादा होगा. नहीं कर सकते हैं तो अगेन एंड अगेन यू अप्लाई, प्रैक्टिस के बाद वो भी होने लगेगा. प्लीज कंटिन्यू. सुजीव, आई थिंक यू आर एबल टू सस्टेन इट ना कंटिन्यूअसली. हम लोग को तो एक्सपीरियंस है काफी. प्लीज कंटिन्यू. जिसको हम दबा रहे हैं वही कुंडली शक्ति है, वो स्लीपिंग कोबरा है, वो जो जागरूक करें उसको ऊपर के चक्रास में भेज रहे हैं, उस ऊर्जा को, कुंडली शक्ति को, और वहां से हम एक्सलेशन में स्प्रेड करके चारों तरफ अराउंड माय बॉडी, इन माय ऑरा, वी आर एक्सटेंडिंग दैट प्राणिक एनर्जी. यस, प्लीज कंटिन्यू.
विजुलाइज करें ऊपर से एक फाउंटेन की तरफ, फवारे की तरह चारों तरफ ये प्राणिक ऊर्जा, वैश्विक शक्ति मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर की ऑरा में भी वाइब्रेट कर रही है। मेक इट श्योर योर बंदाज आर अप्लाइड फुली। जो ओपनिंग द्वार है नीचे की तरफ वो सारे पैकअप हों। मल द्वार, एनस रीजन, मूत्र द्वार कॉन्ट्रैक्टेड, पेट थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड। आपके पैर जमीन पर हैं तो बिल्कुल ही जमीन को ज्यादा टच कर रहे हैं इस वक्त। दैट मीन्स यू अप्लाइड द बंधा which is activating the giant, which is activating the sleeping dragon. Last सभी 3 राउंड लेंगे। All of you take 5 rounds. Last 5 rounds take everybody. Apply मूल बंध, contract the 2 regions, anal opening, मूत्र द्वार, pelvic girdle, पेट का ऐसा टाइट करके स्लोली इनहेल। आपके स्पाइन के बीचों बीच एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही, सभी चक्रात को छेदन करती हुई और ऊपर से एक फाउंटेन के रूप में, एक फव्वारे के रूप में द एनर्जी बीइंग स्प्रेडेड लाइक अ शावर in the entire body and the outside aura. Last 2 rounds. Let's keep your eyes closed. हमने हार्डली 5-6 मिनट किया है इसको। Yes, how do you feel? कर सके कि नहीं पहले बताइए मुझे। Could you do it? Yes, please. Yes. आंखें खोलो, सभी खो गए हैं। पूरी बॉडी में ना? वाइब्रेशन फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर कर पाए, बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरा visual- लीना पहली बात आप कर सके ना लीना जी? हाँ भाई जी। आयुषी, पाए। could you do it? Could you do it? One question please। जी सर। भाई जी हाँ। question है, Yes. जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब तो बंद खोलना पड़ेगा ना? खोलना ही है। नहीं आस्ते आस्ते। अगर लगा के रखते हैं तो एकदम बंद लगा के कर, सुजीत भाई लगा के कर रहे हैं। वी आर द एक्सपीरियंस। लगा हुआ बंद एकदम लगा के एंड में, रखोगे ना, एकदम एंड में खोलना है, श्वास छोड़ने के बाद। बंद अगर आप लगा के रखोगे तो कुंडली शक्ति का जो डायरेक्शन है वो ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर की तरफ, सदा ऊपर की तरफ। फिर छोड़ दोगे तो फिर वो दिशा उस नीचे चली जाएगी। इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप योर मूल बंद अप्लाइड या लोअर के चक्रास को, लोअर के जो ओपनिंग्स हैं आपने उसको टाइट रखा है ना, तो कुंडली शक्ति नीचे की तरफ लीकेज नहीं होगी, तो पूरा ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन दिस कम्स विद द प्रैक्टिस। जिसे This comes दो with the बार practice. राउंड करने तक तो होल्ड कर पाए, लेकिन ज्यादा नहीं होल्ड पा पाया था। फिर नहीं, वो ज्यादा हल्का सा प्रैक्टिस से होगा। ये सुरजीत भाई हमें हमारे क्लास में हम कराते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने भी आज ये प्राणायाम जो है पहली बार किया आप लोगों के साथ में, फर्स्ट टाइम किया है, फर्स्ट टाइम मैंने किया है। सर जी इसको थोड़ा कंटिन्यूअसली करा है तो स्टमक अंदर ही दबा ही रहा है, मतलब फिर बाहर छूटा नहीं है फिर सर। वेरी ठीक है। ट्रू यू आर। दैट मीन्स ठीक है, आपका ठीक है। जलंधर, आपका उड़ियान बंद और आपका मूल बंद, दोनों बंदाज आपके लगे हुए थे। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। जी सर। और पैर के तलवे देखा आपने, जमीन को बिल्कुल एकदम जैसे सटे पकड़ा हुआ है जमीन सटे को, हुए, बिल्कुल सटे अर्थिंग हुए। हुआ, पूरा अर्थिंग हुआ पड़ा है। जी सर पूरी क्लियर हुआ सभी वाइब्रेशन को ये? ऊपर तक बहुत अच्छी।
और बैक अभी भी समझ में आया क्यों? और सर बैक भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, जैसे कई बार लगता है पीछे कोई सहारा ले, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं लग रही थी दैट इज ग्रेटनेस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नहीं लेकिन और नहीं लगना सर चाहिए। एक चीज और फील हुई कि जैसे मेडिटेशन करते हुए कई बार थॉट्स आते हैं कोई मन में, बट इसमें कोई एक भी सिंगल थॉट क्या है, पूरा नहीं आएगा कंसंट्रेशन कभी उसी भी। जगह पर गया, यस सर। एनर्जी के ऊपर और नीचे जाने पर ही गया। इसमें हमारा पूरा ध्यान था ना अपने पूरा संकुचन ध्यान पर, था। तो थॉट्स ठीक के है। लिए टाइम नहीं। ठीक है, अभी देखो टाइम हो चुका है, 8:30 बज गए हैं, मैं भी यहाँ पर बंद करूंगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी सवाल है या एक्सपीरियंस है, मेरी तारीफ मत करना, अपने अनुभव को लिखना और अपने सवालों को पूछना, बस, बाकी कोई बात नहीं। सर मुझे समझाया एक कि बात नहीं? पूछनी है, एक बात मैं एक पूछनी घंटे, है। मैं 1 घंटे के लिए वो खोल दूंगा ये, उसके बाद सिर्फ अपने अनुभव डालो, ताकि जो लोग यहाँ पर लाइव नहीं आते हैं, दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू ज्वाइन दिस क्लास लाइवली, राइट? तो मैं खोल कर अपना अनुभव बताओ कैसा रहा, क्योंकि यहाँ टाइम अभी हो जाता है ना, पूरा समझाना भी पड़ता है बहुत डिटेल्स में ना,